झा की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई थी। पंडिताइन भी बहुत दिनों से मायके नहीं गई थी, तो इस बार खूब सज धज कर 8 दिन रहकर आई। गोनू झा के पास धन की कोई कमी नहीं रह गई। ठगों के घर से ढेर सारा धन मिला था, तो रोज मिठाइयाँ खाते और खास मित्रों को खिलाते। और उनकी संपन्नता पर कुछ चोरों की नजर गड़ गई। चोरों ने योजना बनाई कि आधी रात के बाद गोनू झा के घर में कूदकर उनके मुंह पर लखलखा प्राचीन क्लोरोफॉर्म रखकर बेहोश कर देंगे और आराम से सारा माल समेट कर चल पड़ेंगे। गिनती में चोर 4 थे और अपने फन के सातिर थे। कभी गांव में चोरी की नहीं थी, कभी पकड़ में आए नहीं थे। पहली बार ज्यादा माल के लालच ने पकड़ लिया। मंगल मांझी नाम का एक चोर उनका सरदार था। गुरु, हमने पहले कभी गांव में चोरी नहीं की। गांव वाले हमें सज्जन कहते हैं और मजदूरी करके खाने कमाने वाले समझते हैं। एक चोर ने कहा, अरे तो क्या हुआ, हम तो जानते हैं कि हम कितने सज्जन हैं। भाई, हम गांव में चोरी करने की गलती कर रहे हैं। गुरु, लोग कहते हैं कि ऐसे काम गांव से बाहर करो, गांव में सज्जन ही बने रहो। तो तू अपने घर जा। भैया, मेरी बात समझो। गोनू झा बड़ा चतुर खलीफा है। जंगल के ठगों को भगा कर ही उनका पीछा छोड़ा। अरे, हम भी कुछ कम नहीं है। हमारे पास लखलखा है, जिसने आज तक हमें सफलता दिलाई है। तुझे चलना है तो ठीक, गाल मत बजा। चलूंगा तो मैं जरूर। कितने दिनों से तुम लोगों के साथ रहा हूं, तुम्हारे ही साथ रहकर परिवार पाल रहा हूं। अब जरा से खतरे पर पीछे थोड़े ही हट जाऊंगा। जो सबके साथ होगा वो मेरे साथ होगा। अरे, कुछ भी नहीं होगा। हिरन बता रहा था कि गोनू झा उन ठगों के घर में झाड़ू फेर दिया था। 20 साल से वे ठग उस घर में रहते थे। अब सोच, 20 साल में कम माल समेटा होगा उन्होंने। सारा गोनू झा झटक के लाया, और अगर हम उसे झटक ले तो दिलदार दूर हो जाएगा, दलिद्दर दूर हो जाएगा। अगर बिना किसी बखेड़े के झटक लाए तो हमारे साथ मत जा भाई, तुझे गोनू झा प्रेत दिखता है। मंगल ने गुस्से में कहा, हमें तो लाभ ही है। 5 की जगह 4 हिस्से होंगे। अब तू घर जा, किसी से कोई जिक्र मत करना। अरे यार, गुस्सा क्यों होते हो, चल रहा हूं ना, तो आराम से चल। पांचों चल पड़े। मंगल को अपनी जेब में रखी लखलखा की डिबिया पर बड़ा अभिमान था। आज तक उसी के भरोसे उसने सफलता पाई थी। सारा गांव सो पड़ा था। पांचों दबे पांव गोनू झा के घर के पिछवाड़े पहुंच गए और एक जने की पीठ पर चढ़कर दूसरा छत पर चढ़ गया। फिर उसने रस्सी डाली, सब के सब छत पर जा चढ़े। पर यह क्या, गोनू झा तो शायद जाग रहे थे। पंडिताइन सो गई क्या? गोनू झा की आवाज आई, 8 दिन में मैके से आई हो, 2-4 बातें भी न करोगी? अब तक बातें ही तो कर रहे हैं, आप सो भी जाइए। पर मैंने वह ज्योतिषी वाली बात तो तुम्हें बताई ही नहीं। कौन सी बात? मुझे एक प्रकांड ज्योतिषी मिला था। उसने मेरे हाथ की रेखाएं देखी और बताया कि हमारे 5 पुत्र होंगे। सच? अब पंडिताइन भी जाग गई। और क्या झूठ? देख लेना, उस ज्योतिषी की बात सच निकलेगी। उसी ने मुझे 1 माह पहले बताया था
कि मुझे कहीं से कोई धन मिलने वाला है, और यह बात सच ही हुई। फिर तो यह भी सच ही होगा जी। हाँ, गोनू झा के 5 बेटे होंगे। 5 बेटे का मतलब 5 लाठियां। फिर गांव में कौन मुझसे टक्कर ले सकेगा? अरे अभी तो बेटे पैदा भी नहीं हुए, घमंड अभी से करने लगे। घमंड? कैसा घमंड? जो निश्चित है उस पर तो घमंड किया ही जा सकता है। पर जी, पैदा होते ही तो आपके बेटे लाठी लेकर न निकल पड़ेंगे। मंगल माझी और उसके साथी चुपचाप अगल बगल छत पर लेटे उनकी बातें सुन रहे थे। गुरु, मंगल का साथी कान में फुसफुसाया, यह तो सोया ही नहीं। अरे पतुरिया, 8 दिन बाद घर आई है, तू सो जाए ऐसे में? थक हार कर सो ही जाएगा। मंगल हंसकर फुसफुसाया, क्या पता सारी रात ही जागता रहे। मंगल ने उसका कान उखेड़ा, धीरे गुरु, चीख पड़ूंगा। तो मूर्ख, सारी रात तो दूल्हे भी नहीं जागते, या कुछ ही देर की बात है। अभी आधी रात है, तब तक हम भी सो लेते हैं। तो तू सो, हम तुझे जगा लेंगे। उधर गोनू झा का वार्तालाप अभी जारी रहा। पंडिताइन, ये तो सोचो कि 5 बेटे के नाम क्या रखेंगे। गोनू झा बोले, यह काम तो आप ही करें, मिश्रा जी से कराएं। अरे मैं खुद कर लूंगा। एक का नाम फीरन झा, दूसरे का नाम पलटन झा, तीसरे का नाम किशोर झा, चौथे का नाम मोर झा और 5वें का नाम चोर झा। चोर झा? यह भी कोई नाम हुआ? भला कोई ऐसे नाम रखता है? मूर्ख, नाम लेने से सरलता है और सबका नाम एक दूसरे की तुक लगाता है तो अच्छा लगता है। आप भी बस, अब मुझे तो सोने दे। अब आपकी बात सुनने की हिम्मत नहीं हो रही, आंखें बंद हुई जा रही हैं। तू क्यों सुनेगी? पर मेरे बेटे तो सुनेंगे। खेत पर से आवाज दिया करूंगा तो दौड़े चले आएंगे। आप सो भी जाइए, देखो कैसे आवाज दूंगा। अरे ओ फिरन! गोनू झा जोर से चीखे। अरे ओ पलटन! अरे ओ किशोर! अरे ओ मोर! अरे ओ चोर! उनकी आवाज इतनी बुलंद थी कि सारा गांव जाग गया। लोग लाठी लेकर दौड़ पड़े। तब तक गोनू झा द्वार पर आए। क्या हुआ गोनू झा? पलटन मिश्रा जी ने पूछा। मेरी छत पर 4 चोर। गोनू झा पीछे की तरफ दौड़ पड़े। मंगल मंडली के होश उड़ गए। कूद कर भागने के अलावा कोई चारा न था, पर देर हो चुकी थी। चारों तरफ से घिर गए थे। इतनी मार खाई कि नानी याद आ गई। हिरन झा, पलटन मिश्रा, किशोर मांझी और मोर झा तो सब उनके पड़ोसी थे, जो उनकी पुकार सुनते ही दौड़े चले आए और चोर मंडली पकड़कर बांध ली गई और सवेरे हवालात भेज दी गई। पंडिताइन को अब जाकर पता चला कि क्यों गोनू झा रात को बच्चा पुरार पड़ रहे थे। उन्हें चोरों की भनक लग गई थी।